हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लॉ एंड राइट्स जो हर इंडियन को पता होने चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 में बाइक पर अधिकतम 2 सवारियों को सीमित किया गया है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के अनुसार हेलमेट पहनना टू व्हीलर वाहन चालक के लिए जरूरी है। इस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 और 202 में ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में अल्कोहल का प्रमाण 30 मिलीग्राम से अधिक होता है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 46 के अनुसार किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। केवल महिला पुलिस कांस्टेबल ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है। पुरुष कांस्टेबल को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पुलिस स्टेशनों में जाने से इनकार करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट से लिखित ऑर्डर प्राप्त होने के बाद ही गंभीर अपराध के मामले में एक पुरुष पुलिसकर्मी एक महिला को गिरफ्तार कर सकता है। इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 166 ए के अनुसार एक पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 294 के अनुसार यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने की कैद हो सकती है। लेकिन अश्लील गतिविधि की संपूर्ण परिभाषा के अभाव में पुलिस हमेशा इसका दुरुपयोग करते हैं। इंडियन सराइस एक्ट 1887 के अनुसार कोई होटल आपको पीने के पानी को पीने और इसके वॉशरूम का उपयोग करने से रोक नहीं सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार यदि एक युवा लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह इलीगल नहीं है। यहाँ तक कि इस रिश्ते से नवजात शिशु भी एक कानूनी बेटा या बेटी है और इस नवजात को अपने पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से निकाल नहीं सकती। इसमें अधिकतम 3 साल की कैद की सजा हो सकती है। यदि कंपनी सरकारी या प्राइवेट में 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो गर्भवती महिला कर्मचारी को 84 दिनों का पेड मैटरनिटी लीव देना होता है। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहता है चाहे उसने वर्दी पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अधिकारी से शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार टैक्स वायलेशंस के मामले में टैक्स कलेक्शन ऑफिसर को आपको गिरफ्तार करने की पावर है, लेकिन आपको गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना होगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही यह तय करता है कि आप कब तक कस्टडी में रहेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 के अनुसार किसी भी पति या पत्नी के अनुसार व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक संबंध, शारीरिक और मानसिक शोषण, नपुंसकता के आधार पर अदालत में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिना जानकारी के घर छोड़ने के लिए, हिंदू धर्म बदलने के लिए और अन्य धर्म, पागलपन, लाइलाज बीमारी और 7 साल के लिए पति या पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाने के लिए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार यदि कोई हिंदू धर्म का है और उसका कोई बेटा या पोता है तो वह दूसरा दत्तक बच्चा नहीं अपना सकता है। आपके और आपके दत्तक पुत्र के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरआई 2010 के अनुसार यदि आप किसी त्योहार के अवसर पर किसी कंपनी से उपहार लेते हैं तो यह रिश्वत की कैटेगरी में आता है। इस अपराध के लिए आपको जेल की सजा भी हो सकती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 के अनुसार कोई भी दुकानदार किसी भी कमोडिटी के प्रिंटेड प्राइस से अधिक चार्ज नहीं ले सकता है, लेकिन एक कंज्यूमर को कमोडिटी के प्रिंटेड प्राइस से कम कीमत पर बार्गेन करने का अधिकार है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार यदि आपका ऑफिस आपको पे नहीं करता है तो आपके पास 3 साल के अंदर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पावर है। लेकिन अगर आप 3 साल बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको नियत समय के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016 के अनुसार यदि आप पर अपराध के लिए फाइन लगाया जाता है, जैसे बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से राइडिंग करना, तो उसी दिन आप पर सेम रीजन के लिए सेकंड टाइम फाइन नहीं लगाया जाएगा।